अगर आज की दुनिया में वैश्विक स्तर पर कोई नदी सिर्फ पानी नहीं बल्कि सभ्यता, संस्कृति और इतिहास की पहचान है तो वह है नील नदी। हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से रेगिस्तान और जंगल थे, तब एक नदी इंसानों को जीवन दे रही थी। यह नदी राजाओं को जन्म दे रही थी, सभ्यताएं बना रही थी और इतिहास लिख रही थी। आज हम बात करेंगे नील नदी की, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध नदियों में से एक। लेकिन सवाल यह है, नील नदी इतनी खास क्यों है? इसने सभ्यता को कैसे जन्म दिया और आज के समय में इसका भविष्य क्या है? नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। लंबाई के हिसाब से यह दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाती है, लगभग 6,650 किलोमीटर। यह नदी 11 देशों से होकर बहती है: उगांडा, इथियोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान, मिस्र और अन्य अफ्रीकी देश। नील नदी का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा मिस्र में है, जहां इसने प्राचीन मिस्र सभ्यता को जन्म दिया। नील नदी असल में दो नदियों के मिलने से बनती है। व्हाइट नील, इसका स्रोत लेक विक्टोरिया माना जाता है। यह नदी धीरे धीरे बहती है और साल भर लगभग एक सा जल स्तर बनाए रखती है। ब्लू नील, इसका स्रोत इथियोपिया की लेक टाना है। ब्लू नील बारिश के मौसम में बहुत तेज बहती है और ज्यादा पानी लाती है। इन दोनों के मिलने से नील नदी एक विशाल शक्ति बन जाती है। कहा जाता है, इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ द नील, यानी मिस्र नील नदी का उपहार है। नील नदी के बिना मिस्र सिर्फ एक रेगिस्तान होता। हर साल नील नदी में बाढ़ आती थी। यह बाढ़ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी। इस मिट्टी ने खेती को जन्म दिया। खेती ने गांव बसाए, गांवों ने शहर बनाए और यहीं से शुरू हुई प्राचीन मिस्र सभ्यता। नील नदी सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि निर्माण का आधार भी थी। पिरामिड बनाने के लिए पत्थर नील नदी के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते थे। नील नदी उस समय की हाईवे थी। इस नदी ने राजाओं, फिरौन और मजदूरों को जोड़ा। प्राचीन मिस्र में नील नदी को भगवान माना जाता था। मिस्र के लोग मानते थे कि नील नदी जीवन और मृत्यु दोनों का प्रतीक है। बाढ़ मतलब जीवन और सूखा मतलब मृत्यु। नील के सम्मान में त्योहार मनाए जाते थे। दुनिया की ज्यादातर नदियां उत्तर से दक्षिण या पहाड़ से मैदान की ओर बहती हैं, लेकिन नील नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यह बात आज भी लोगों को हैरान करती है। नील रेगिस्तान के बीच जीवन की रेखा है। नील नदी के किनारे आज भी लाखों लोग रहते हैं। खेती, मछली पकड़ना, व्यापार, सब कुछ नील पर निर्भर है। मिस्र की 90% से ज्यादा आबादी नील नदी के पास रहती है। 20वीं सदी में नील नदी पर असवान हाई डैम बनाया गया। इसका उद्देश्य था बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन और खेती को स्थिर बनाना। इस डैम ने मिस्र को आधुनिक बनाने में मदद की, लेकिन इसके नुकसान भी हुए। आज नील नदी सिर्फ जीवन नहीं बल्कि राजनीति भी है। नील का पानी कई देशों में बंटा हुआ है। इथियोपिया, सूडान, मिस्र, सबका भविष्य नील से जुड़ा है। इथियोपिया का ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम या गर्ड आज भी विवाद का विषय है। आज नील नदी खतरे में है। प्रदूषण, जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, इन सब का असर नील पर पड़ रहा है। पानी की कमी, खेती पर असर और जीवन संकट में है। अगर नील कमजोर हुई तो करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित होगा। क्या नील का असली स्रोत पूरी तरह खोजा गया है? क्या प्राचीन मिस्र के रहस्य आज भी नील के नीचे छिपे हैं? क्या नील के किनारे आज भी अज्ञात खजाने हैं? इन सवालों के पूरे जवाब आज भी नहीं मिले। नील नदी वैज्ञानिकों के लिए एक प्रयोगशाला है।
यह दिखाती है कैसे नदी सभ्यता बनाती है, कैसे पानी राजनीति बन जाता है और कैसे प्रकृति इंसान को नियंत्रित करती है। आने वाले समय में नील नदी का भविष्य हमारे हाथ में है। अगर सहयोग हुआ तो नील सबको जीवन देगी, अगर संघर्ष हुआ तो नील टकराव की वजह बनेगी। नील नदी सिर्फ एक नदी नहीं, यह इतिहास है, यह सभ्यता है, यह चेतावनी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि नदियां बचेंगी तो सभ्यताएं बचेंगी।